हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। एसओएल के जो एनईपी के सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं, उनमें कुछ बच्चों को स्टडी मटेरियल अपॉइंटमेंट के मैसेजेस आए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल बच्चों का ये आ रहा है कि सर अभी तो हमने एडमिशन ही नहीं लिया, तो ये स्टडी मटेरियल कैसे मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ, जो मैसेजेस स्टूडेंट को आए हैं वो बीकॉम ऑनर्स, बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम के बच्चों को आए हैं। हो सकता है इकोनॉमिक्स और इंग्लिश ऑनर्स वाले बच्चों को भी मैसेज आए हो। आप इस वीडियो को पहले पूरा देखिए, उसके बाद ही कुछ कमेंट कीजिएगा। जिस टाइम पर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अपॉइंटमेंट के लिए जो लिंक हैं वो सिर्फ बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम के डैशबोर्ड में आ रहे हैं, बीकॉम ऑनर्स के डैशबोर्ड में नहीं आ रहे हैं। इकोनॉमिक्स या इंग्लिश ऑनर्स वाले बच्चे डैशबोर्ड चेक कर सकते हैं और इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, अपना स्टूडेंट डैशबोर्ड लॉगिन करना है एसओएल के रोल नंबर और कंट्रोल नंबर की मदद से। ठीक है, अब कंट्रोल नंबर आपके आईडी कार्ड में भी लिखा होता है, आपको पहले एसएमएस भी आया होगा बीच में, वो आप जाकर देखिएगा। तो एसओएल रोल नंबर और कंट्रोल नंबर की मदद से आप डैशबोर्ड लॉगिन कीजिए। तो सबसे ऊपर आपको शो होगा कि पेपर सिलेक्शन बीए प्रोग्राम बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 3। अब यहाँ पर जो चीज़ है वो समझने वाली है। वो चीज़ ये है कि सबसे पहले आपको इसमें अपने पेपर सेलेक्ट करने हैं प्रोग्राम वाले बच्चों को, अपने सेक के और वैक के, इसके लिए इन्हांसमेंट और वैल्यू एडिशनल कोर्स में। अब यहाँ पे सेमेस्टर 3 का ब्रीफ सा मैं आपको स्ट्रक्चर समझा दूँ। 3 सब्जेक्ट तो आपके डिसिप्लिन के सेम रहेंगे, तो वो आपसे ये सेलेक्ट नहीं करवा रहे हैं क्योंकि वो सेम रहेंगे आपके डिसिप्लिन के हिसाब से। ठीक, तो वो सेलेक्ट करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है जब वो सेम रहते हैं। तो 3 तो वो हो गए। एक सब्जेक्ट यहाँ पे सेक और वैक का सेलेक्ट करवा लिया, 5 सब्जेक्ट हो गए। बचे 2 और सब्जेक्ट, एबिलिटी इन्हांसमेंट और जेनरिक इलेक्टिव। तो इसमें आपको आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से ही सब्जेक्ट मिल जाएंगे। ईवीएस हो सकता है आपको मिले एईसी में, या एईसी में ईवीएस ना मिल के आपको हिंदी मिल जाए। जो फर्स्ट ईयर वाले था वही सेकेंड ईयर में कंटिन्यू रहता है। ऑब्वियसली सिलेबस चेंज हो जाता है। हिंदी ए फर्स्ट ईयर में पढ़ा था तो हिंदी ए ही पढ़ोगे सेकेंड ईयर में, बट सब्जेक्ट का नाम और सिलेबस चेंज हो जाएगा। वही सेम क्राइटेरिया जेनरिक इलेक्टिव का होता है। फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट पढ़ा था वही सेकंड ईयर में पढ़ते हो आप। ऑब्वियसली सिलेबस चेंज हो जाता है, इंग्लिश हिंदी का कॉम्बिनेशन या जो भी चीज़ें हैं। इसलिए जेनरिक और एईसी में आपसे चूज़ नहीं करवा रहे, क्योंकि वो अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको अपने आप ही दे देंगे। और सिमिलरली डिसिप्लिन सब्जेक्ट तो आपके सेम ही रहेंगे, वो तो आप चेंज कर नहीं सकते हो, तो वो भी आपसे चेंज नहीं करवा रहा है। ठीक है, तो 3 डिसिप्लिन के एक एबिलिटी इन्हांसमेंट और जेनरिक का 5 तो आपके चेंज नहीं कर सकते आप। और जो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं सेक और वैक, वो आपके डिसाइड करवा लिए जाएंगे। देन उसे डिसाइड करके जैसे ही आप उसको सबमिट करोगे, देन अगला विंडो आपका ओपन होगा स्टडी मटेरियल की अपॉइंटमेंट लेने का। आप उस पर जस्ट क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपको दिखाएगा कि ये आपका स्टडी सेंटर होगा जहाँ से आपको स्टडी मटेरियल लेना है। उस पर आप अंडरटेकिंग पे क्लिक करके जैसे ही सबमिट करोगे तो आपको अपॉइंटमेंट स्लिप मिल जाएगी, जिसमें ऊपर आपकी डेट, स्टडी सेंटर का नाम, किस टाइम पर आपको जाना है, वो सब चीज़ें उसमें लिखी रहेंगी। नाउ अब स्टडी मटेरियल लेने के लिए ये जो अपॉइंटमेंट स्लिप है ये लेकर जाइएगा, और जो आपकी फर्स्ट ईयर की रिसिप्ट है वो लेकर जाइएगा। अभी सेकेंड ईयर में एडमिशन फ़ीस भरी ही नहीं है हमने, तो उसकी फ़ी रिसिप्ट हम कहाँ से लाएँगे। वो सिंपल सी क्लियर कट चीज़ है। तो ये अपॉइंटमेंट स्लिप ज़रूर से लेकर जाइएगा, हार्ड कॉपी, और जो फर्स्ट ईयर की फ़ी रिसिप्ट है वही लेकर जाइएगा। फ़िलहाल तो और कुछ नहीं कर सकते। अब ये जो सारा प्रोसेस चल रहा है एसओएल में, आई डोंट नो ये किस तरह का प्रोसेस है कि सब्जेक्ट पहले सेलेक्ट करवा लिए, फ़ीस बाद में जाएगी। फ़ीस जाएगी ज़रूर सेकंड ईयर की। आप इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया आप फ़ीस नहीं जाएगी। फ़ीस जाएगी, लेकिन चूँकि अभी सेकेंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट नहीं आया, इसलिए थर्ड सेमेस्टर के एडमिशन शुरू नहीं हुए हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। लेकिन उन लोगों ने क्या करा कि भाई स्टडी मटेरियल तो डिस्ट्रीब्यूट करना ही है, तो सब्जेक्ट हम सेलेक्ट करवा लेते हैं पहले, उसके बाद हम जो है बाद में एडमिशन फॉर्म भरवा लेंगे। लेकिन सब्जेक्ट सेलेक्ट करवाने के बाद हम आपको स्टडी मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और जो एडमिशन थर्ड सेमेस्टर के होंगे अभी कुछ टाइम के बाद, उस एडमिशन फॉर्म में आपको थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं। और इसके साथ साथ अगर कोई फर्स्ट ईयर का इम्प्रूवमेंट या ईआर पेपर है तो वो भी तभी आपको सेलेक्ट करना होगा और फीस भरनी होगी। ठीक है, अभी सिर्फ स्टडी मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, अपॉइंटमेंट स्लिप जनरेट करने के लिए ये आपसे पेपर सिलेक्शन करवा लिया। ऑलराइट, और ये जो ऑप्शन दोबारा से रिपीट कर देता हूँ पेपर सिलेक्शन का, अभी फ़िलहाल बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम के बच्चों के डैशबोर्ड में आ रहा है।
बीकॉम ऑनर्स के डैशबोर्ड में भी हो सकता है काफ़ी जल्दी ऑप्शन आ जाए। बाकी इसके अलावा इकोनॉमिक्स और इंग्लिश ऑनर्स के भी डैशबोर्ड में आ जाए बहुत जल्दी ऑप्शन। लेकिन जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हैं इनके डैशबोर्ड में ऑप्शन आने में अभी टाइम लगेगा। इस चीज़ के लिए अभी आपको इंतज़ार करना होगा। फ़िलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।